हेलो, अ वार्म गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू बच्चों। कैसे हैं आप सभी? तो बच्चों आज हम कुछ एमसीक्यू करेंगे, कुछ क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। कौन से टॉपिक के ऊपर? न्यूरॉन के ऊपर, ठीक है। तो जैसा आपको पता है कि हमने न्यूरॉन का टॉपिक कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। काफ़ी डिटेलिंग में इसको पढ़ा, हमने अच्छे से पढ़ाई करी है। तो चलिए आज उसके कॉन्सेप्ट और ज़्यादा क्लियर करते हैं, ठीक है, क्वेश्चंस करके। चलिए तो देखिए आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं न्यूरॉन के ऊपर क्वेश्चंस, ठीक है। आज हम क्या सॉल्व करेंगे? आज हम न्यूरॉन से रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करने जा रहे हैं, ठीक है। आपके कुछ 30 एमसीक्यू हैं जो आज हम करेंगे। तो आई होप आप सब एक्साइटेड हों और चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन हमारा क्या है? आवाज आ रही है सभी को? चलिए देखिए, व्हाट इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। सबसे पहला क्वेश्चन है आपका कि आपका बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट किसका, नर्वस सिस्टम का क्या है? बताइए हमारे नर्वस सिस्टम का स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट क्या है? बताइए। ऑप्शन है आपके ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, मसल या फिर न्यूरॉन। हमने बताया था हमारा नर्वस सिस्टम का ब्रेन के पार्ट्स थे, है ना, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड ये सारे पार्ट्स थे। आपके सीएनएस, पीएनएस ये सारे पार्ट्स हैं जो ब्रेन डिवाइडेड है। बट हमने बताया था हमारा जो नर्वस सिस्टम है वो आपकी जो ब्रेन है वो ब्रेन सेल से मिलके बनता है, ठीक है ना। आपकी सेल्स प्रेजेंट है आपके ब्रेन में कुछ, उनको हम क्या बोलते थे? नर्व सेल्स बोलते थे। उन नर्व सेल्स का क्या नाम है? न्यूरॉन्स। क्या बोलते हैं उनको? न्यूरॉन, ठीक है। आंसर क्या होगा आपका? बी, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, ये आपका आंसर है, न्यूरॉन। फिर है आपका अगला क्वेश्चन, अ न्यूरॉन इज ऑल्सो कॉल्ड अ। न्यूरॉन को हम और क्या कहते हैं, ठीक है। न्यूरॉन का आपका दूसरा नाम क्या है बताइए, ठीक है। नर्व सेल, मसल सेल, ब्लड सेल और बोन सेल, बताइए क्या कहते हैं? हम कहते हैं इसे नर्व सेल, है ना। आपकी जो नर्व सेल्स हैं आपके नर्वस सिस्टम में, ठीक है, वहां पे आपके ब्रेन्स में नर्व सेल्स प्रेजेंट होती हैं जिनका नाम है न्यूरॉन्स, ठीक है। ये रहा न्यूरॉन, न्यूरॉन का ये रहा स्ट्रक्चर और इसको हमने स्टडी किया था, राइट। तो ये आपकी नर्व सेल्स है। यहाँ पे आपका रेड ब्लड सेल, यहाँ पे ब्लड सेल का क्या है फिगर दिया है। ये आपकी मसल सेल्स है और ये आपके न्यूरॉन्स का स्ट्रक्चर है, उनकी जो सेल बॉडी है उसका स्ट्रक्चर दिया है, ठीक है। ये पूरा आपको कंप्लीट डायग्राम दिया है किसका? न्यूरॉन का। ओके, चलिए फिर देखिए क्या है, फिर दिया है विच पार्ट ऑफ अ न्यूरॉन रिसीव मैसेजेस फ्रॉम अदर सेल्स। ठीक है, न्यूरॉन का कौन सा पार्ट होता है जो रिसीव करता है इंफॉर्मेशन को, जो मैसेजेस को कौन रिसीव करता था? बताइए न्यूरॉन का कौन सा पार्ट था जो इम्पल्सेस को रिसीव करता था, ठीक है। एक पार्ट था जो क्या उन मैसेजेस को कैरी अवे करता था सेल बॉडी से और एक टुवर्ड्स द सेल बॉडी लेके आता था। तो इसमें पूछा है आपका कि रिसीव कौन करता है मैसेजेस, तो बताइए कौन रिसीव करता है? ऑप्शन है आपके एक्सॉन, डेंड्राइट, सेल बॉडी या फिर न्यूक्लियस। क्या होगा आपका आंसर? आंसर होगा बी, डेंड्राइट। डेंड्राइट क्या करते हैं? ये कैसे होते हैं? शॉर्ट होते हैं, ब्रांच्ड होते हैं और ये क्या करते हैं? इन डेंड्राइट्स पे क्या होता है? रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं और ये क्या करते हैं? बताइए क्या करते हैं? ये इंपल्सेस को, मैसेजेस को रिसीव करते हैं, ठीक है, रिसीव करते हैं। फिर सेल बॉडी क्या करती है? उनको इंटरप्रेट करती है, रीड करती है और बाकी उसके बाद एक्सॉन क्या करते हैं? उन मैसेजेस को फिर और आगे लेके जाते हैं, दूसरे न्यूरॉन तक लेके जाते हैं, ठीक है। चलिए तो क्या होगा आपका आंसर नंबर बी, ठीक है। फिर है आपका विच पार्ट ऑफ द न्यूरॉन कैरीज इम्पल्सेस अवे फ्रॉम द सेल बॉडी। अभी पूछा था क्या कि रिसीव कौन करता है, अब पूछ रहा है कि कौन उन इम्पल्सेस को टेक अवे, ठीक है, कैरी अवे कौन करता है, उन इम्पल्सेस को आगे कौन लेके जाता है? तो बताइए कौन लेके जाता है, ठीक है। डेंड्राइट, एक्सॉन, न्यूक्लियस या फिर सेल मेम्ब्रेन। क्या होगा आपका आंसर? आंसर होगा आपका एक्सॉन, ठीक है। अभी हमने बताया मैसेजेस को रिसीव डेंड्राइट करते हैं और उनको कैरी अवे कौन लेके जाते हैं दूसरे न्यूरॉन तक? कौन लेके जाता है? एक्सॉन लेके जाते हैं, ठीक है। ऑप्शन क्या होगा आपका? बी, आंसर होगा आपका एक्सॉन। फिर है आपका द न्यूक्लियस ऑफ अ न्यूरॉन इज प्रेजेंट इन द। आपका न्यूरॉन जो होता है उसका न्यूक्लियस कहाँ प्रेजेंट होता है? कौन से पार्ट ऑफ द आपका न्यूरॉन का कौन सा पार्ट होता है जहाँ पे न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है? हमने बताया था जो न्यूरॉन की सेल बॉडी होती है इट कंटेन न्यूक्लियस, है ना। जो वो न्यूक्लियस क्या करता है? वो आपके कंप्लीट न्यूरॉन को कंट्रोल करता है, उसको कोऑर्डिनेट करता है, ठीक है ना, सारे फंक्शंस को परफॉर्म करता है, जिसके वजह से आपका न्यूरॉन क्या होता है? लिविंग होता है, जिंदा होता है। तो आपका कहाँ प्रेजेंट होता है? ये रही आपकी, ये आपके डेंड्राइट्स हैं और ये आपका बीच का पोर्शन है, ये क्या कहलाता है? सेल बॉडी या फिर इसको हम सोमा बोलते हैं और इट कंटेन न्यूक्लियस।
न्यूक्लियस। ये क्या कंटेन कर रहा है? ये आपका न्यूक्लियस कंटेन कर रहा है, ठीक है। क्या है? ये आपका न्यूक्लियस है, ठीक है। तो क्या होगा आपका आंसर? आंसर होगा आपका सी, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी आंसर होगा आपका सेल बॉडी, ठीक है। फिर देखिए, फिर है आपका विच पार्ट ऑफ द न्यूरॉन कंटेन, कौन सा पार्ट होता है न्यूरॉन का जो क्या कंटेन करता है? न्यूक्लियस। सेम क्वेश्चन है, आई थिंक क्वेश्चन रिपीट किया है। द न्यूक्लियस ऑफ अ न्यूरॉन प्रेजेंट इन द, सेम चीज है, आपका न्यूक्लियस कहाँ प्रेजेंट होता है? सेल बॉडी में। फिर आपका पूछा है, सेम क्वेश्चन है, उसको थोड़ा सा घुमा के पूछ दिया है। पूछा है आपका विच पार्ट ऑफ अ न्यूरॉन कंटेन द न्यूक्लियस, सेम क्वेश्चन है आपका, ठीक है। न्यूरॉन का कौन सा पार्ट है जो न्यूक्लियस को कंटेन करता है? 2 बार पूछ दिया है, ठीक है। क्या होगा? ऑप्शन सी आपका सेल बॉडी, ठीक है। तो हम कई बार इसको रिपीट कर रहे हैं, वो दे दिया है, हमने देखा नहीं, ठीक है। तो हम कई बार इसको रिपीट कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है? हम जितनी बार इसको रिवीजन करेंगे हमें और ज्यादा अच्छे से लर्न हो जाएंगी चीजें, ठीक है। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द लॉन्ग थ्रेड लाइक पार्ट ऑफ अ न्यूरॉन इज कॉल्ड द, ठीक है। लॉन्ग जो लंबा होता है, थ्रेड लाइक पार्ट होता है न्यूरॉन का, उसे हम क्या कहते हैं? डेंड्राइट, न्यूक्लियस, एक्सॉन या फिर सिनेप्स? बताइए, आपका जो लॉन्ग थ्रेड लाइक जो स्ट्रक्चर होता है, ये आपका लॉन्ग, ठीक है, ये लॉन्ग जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसे हम क्या कहते हैं? द लॉन्ग थ्रेड लाइक पार्ट ऑफ अ न्यूरॉन इज कॉल्ड, क्या होगा आपका आंसर? आंसर होगा आपका एक्सॉन, ठीक है। क्योंकि आपके डेंड्राइट कैसे थे? ये कैसे थे? ब्रांच होते हैं, शॉर्ट होते हैं, वाइल आपके एक्सॉन कैसे होते हैं? वो लॉन्ग होते हैं, ठीक है। चलिए, पतले होते हैं, लॉन्ग होते हैं। फिर है आपका डेंड्राइट्स मेनली कैरी नर्व इम्पल्सेस, ठीक है। दिया है यहाँ पे आपका जो डेंड्राइट है, ये हमको पता है ये क्या करता है? नर्व इम्पल्स को कैरी करता है, बट कहाँ से कहाँ तक कैरी करता है? ठीक है, क्या दिया है आपका? कहाँ से कहाँ तक कैरी करता है? क्या होगा इसका ऑप्शन? आप आंसर देखिए, अवे फ्रॉम द सेल बॉडी। आपका जो डेंड्राइट है, ये आपका डेंड्राइट है, इट मेनली कैरी नर्व इम्पल्सेस, नर्व इम्पल्सेस को कहाँ? अवे फ्रॉम द सेल बॉडी, सेल बॉडी से दूर लेके जाता है, टुवर्ड्स द सेल बॉडी, सेल बॉडी की तरफ लेके आता है, या फिर ओनली टू मसल्स या इनटू द ब्लड? क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर बताइए क्या होगा? ये आपका डेंड्राइट है, ये नर्व इम्पल्स को रिसीव करेगा, ठीक है, तो कहाँ लेके आएगा? टुवर्ड्स द सेल बॉडी, ये सेल बॉडी है आपकी, तो इसके तरफ लेके आ रहा है। वाइल ये एक्सॉन है, ठीक है, ये आपका एक्सॉन पार्ट था, ये एक्सॉन क्या करता था? ये आगे लेके जाता था नर्व इम्पल्सेस को, मतलब ये अवे लेके जाएगा, ठीक है, ये आपके सेल बॉडी से दूर लेके जाएगा, बट ये टुवर्ड्स लेके आएगा, ये आपके सेल बॉडी के पास लेके आएगा, टुवर्ड्स लेके आएगा, राइट। तो क्या होगा आपका आंसर? अवे फ्रॉम द सेल बॉडी और टुवर्ड्स द सेल बॉडी? आंसर विल बी बी, ऑप्शन नंबर बी, टुवर्ड्स द सेल बॉडी इज योर राइट आंसर। फिर है आपका एक्सॉन जनरली कैरी नर्व इम्पल्सेस, ठीक है, एक्सॉन जो होते हैं जनरली कैरी नर्व इम्पल्सेस, आपके एक्सॉन जो होते हैं वो नर्व इम्पल्सेस को कहाँ से कहाँ कैरी करते हैं? बताइए, ऑप्शन है आपके टुवर्ड्स द सेल बॉडी, अवे फ्रॉम द सेल बॉडी, ओनली इनसाइड द ब्रेन और इनटू द ब्लड? आंसर क्या होगा आपका? अवे फ्रॉम द सेल बॉडी। एक्सॉन क्या करते हैं? अवे फ्रॉम द सेल बॉडी, आपके नर्व इम्पल्सेस को अवे लेके जाते हैं, सेल बॉडी से दूर लेके जाते हैं, ठीक है। चलिए, फिर है आपका अ ग्रुप ऑफ नर्व फाइबर्स इज कॉमनली कॉल्ड है। यहाँ पे पूछा है अ ग्रुप ऑफ, ढेर सारे नर्व फाइबर्स को मिल जाएंगे, मिला के क्या बनता है? देखिए, जैसा हमने एग्जांपल लिया था, क्या हमने बताया था, आपने अपने घरों में वायरिंग देखी होगी, है ना, केबल्स देखे होंगे, उसमें क्या होता है जब इलेक्ट्रिसिटी, उसमें कॉपर होता है आपका, कॉपर में क्या होता है? वहाँ पे आपके इलेक्ट्रिक करंट, आपका करंट जो होता है उन कॉपर वायरिंग से फ्लो कर रहा होता है, राइट। और ऊपर किसकी कवरिंग होती है? प्लास्टिक, जो प्लास्टिक था वो उसको इंसुलेशन प्रोवाइड करता है। इन द सेम वे हमने बताया था कि वो कॉपर, और समझ लीजिए आपका एक्सॉन है, और उसके ऊपर जो प्लास्टिक की कवरिंग है वो हमारा माइलिन शीट है, ठीक है, जो उसको इंसुलेशन प्रोवाइड करता है। अब यहाँ पे दिया है, आपने एक वायर देखा होगा, अगर एक पतला सा, ठीक है, उसमें पतला सा क्या है? वायर है आपका, तो वो क्या है? वो आप समझ लीजिए नर्व फाइबर है। और बहुत सारे जब वायर्स आपस में मिल जाते हैं, ठीक है, तो वो क्या बना लेते हैं? वो बताइए, वो क्या बनाते हैं? वो आपके नर्व बनाते हैं, ठीक है, क्या बनाते हैं? नर्व बनाते हैं, ठीक है। उसी तरह दिया है आपका कि आप नर्व फाइबर समझिए, एक पतली सी वायरिंग है और उसमें ढेर सारे मिल के वो क्या बना रहे हैं? आपका बंडल्स बना लेते हैं। इन द सेम वे आपका जो यहाँ पे क्या दिया है? नर्व फाइबर्स, बहुत सारे जब नर्व फाइबर्स आपस में मिलते हैं तो वो क्या बनाते हैं? नर्व का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है, क्या करते हैं? नर्व का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। चलिए, इसका आंसर क्या होगा आपका? ए, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, समझ में। फिर देखिए, फिर क्या दिया है आपका?
अगला दिया है आपका व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ द न्यूरॉन्स। क्या दिया है आपका, व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ द न्यूरॉन्स। आपके न्यूरॉन्स का मेन फंक्शन क्या है। ऑप्शन क्या क्या दिए हैं आपके, टू डाइजेस्ट फूड, क्या फूड डाइजेशन करता है, नहीं। टू पंप ब्लड, नहीं। फिर क्या है, टू कैरी मैसेजेस इन द बॉडी, आपके बॉडी में मैसेजेस को क्या है, कैरी करता है, ट्रू। ये क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर बी इज योर राइट आंसर। फिर क्या है, टू प्रोड्यूस बोन्स, ये तो होगा ही नहीं। तो आपके न्यूरॉन्स क्या करते हैं, इनका मेन फंक्शन क्या है, टू कैरी मैसेजेस इनटू द बॉडी, इन द बॉडी, ठीक है। फिर देखिए अब क्या है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, द जंक्शन बिटवीन टू न्यूरॉन्स इज कॉल्ड, ठीक है। हमने बताया था कि जहाँ पे दो न्यूरॉन्स आपस में मिलते हैं उस जंक्शन को, उस जगह को क्या कहते हैं। जब दो न्यूरॉन्स आपस में मिलते हैं, एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक इंफॉर्मेशन जब पास होती है, इम्पल्स पास होती है, तो वहाँ पे बीच में थोड़ी सी गैपिंग होती है, देयर इज अ गैप। उस गैप को क्या बोलते हैं, उस जंक्शन को क्या बोलते थे हम, सिनेप्स बोलते थे, ठीक है। क्या बोलते थे, सिनेप्स बोलते थे। वहां से क्या होता था, जो आपकी एंडिंग होती थी, न्यूरॉन्स की जो एंडिंग होती थी, ये आपकी न्यूरॉन की एक्सॉन की, सपोज ये क्या है, एंडिंग है, ठीक है। एक्सॉन का एंड है, यहाँ पे भी रिसेप्टर्स होते हैं, और ये आपका सपोज ये आपकी एक्सॉन है, एक्सॉन का क्या है, एंडिंग है, ठीक है। वाइल ये आपका क्या है, ये आपका डेंड्राइट है, ठीक है। ये क्या है आपका, डेंड्राइट है। तो आपके डेंड्राइट पर भी रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं, वाइल आपके एक्सॉन जो होते हैं यहाँ पे भी रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। अब इम्पल्स यहाँ पे तो गैपिंग है, तो इम्पल्स पास कैसे होता है, आपके जो इम्पल्स यहाँ से एक्सॉन लेके आता है, उसके बाद उनको न्यूरोट्रांसमीटर्स के फॉर्म में उस इम्पल्सेस को केमिकल मैसेजेस के फॉर्म में, ठीक है, यहाँ से यहाँ भेजा जाता है। क्या करते हैं, उन केमिकल मैसेजेस को यहाँ पे रिलीज किया जाता है, इस सिनेप्स जो खाली जगह यहाँ पे रिलीज किया जाता है, और फिर यहाँ पे जो रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं वो क्या करते हैं, यहाँ पे जो रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं, ओके वेट में कुछ, ओहो वेट बच्चों, ओके व्हाट इज दिस, शिट, ये तुम हट, ओके शिट, दिस इज नॉट टाइम सिलेक्शन, इंटरनेट, ओके सॉरी। या हाँ देखिए हम लोग क्या पढ़ रहे थे अभी, हाँ हमने क्या बताया, यहाँ पे जो केमिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं, यहाँ पे रिलीज होते हैं, उसके बाद वो केमिकल्स जो होते हैं वो यहाँ से यहाँ ट्रांसफर हो जाते हैं, क्योंकि आपके जो डेंड्राइट होते हैं यहाँ पे भी कुछ रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं जो इनको रिसीव कर लेते हैं। फिर इस तरीके से आपकी जो नर्व इम्पल्स होती है वो सिनेप्स उस जंक्शन से एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक पास होती है, ठीक है। तो उस जंक्शन को हम क्या बोलते हैं, जहाँ पे न्यूरॉन और न्यूरॉन मिलते हैं, एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन से जहाँ पे मिलता है, उस जगह को, उस जंक्शन को हम क्या कहते हैं, सिनेप्स बोलते हैं, ठीक है। तो यही आपका पूछा है कि जहाँ पे दो न्यूरॉन्स जुड़ते हैं, मिलते हैं, उस जगह को हम क्या बोलते हैं, तो हम क्या बोलते हैं उसे, हम उसे बोलते हैं सिनेप्स, ओके। फिर देखिए मैसेजेस कैरिड बाय न्यूरॉन्स आर नोन एज, मैसेजेस जो कैरी होते हैं, न्यूरॉन्स कैरी करते हैं, उन मैसेजेस को हम क्या कहते हैं, या फिर हम किस फॉर्म में उसको क्या करते हैं, सेंड करते हैं। ऑप्शन है आपके डाइजेस्टिव जूसेस, नर्व इम्पल्सेस, हार्मोन्स या ब्लड सेल्स। बताइए क्या होता है, जो मैसेजेस को न्यूरॉन्स कैरी करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम कहते हैं नर्व इम्पल्सेस, ठीक है। क्या बोलते हैं, नर्व इम्पल्सेस। फिर देखिए विच ऑर्गन कंटेन्स अ वेरी लार्ज नंबर ऑफ न्यूरॉन्स, कौन सा ऑर्गन है जो बहुत सारे, ठीक है, अ लार्ज नंबर ऑफ न्यूरॉन्स को कैरी करता है, ठीक है, लार्ज नंबर ऑफ न्यूरॉन्स को कैरी करता है हमारे बॉडी का कौन सा पार्ट है। ऑप्शन है आपके हार्ट, स्टमक, ब्रेन या किडनी। आपके न्यूरॉन्स जो होते हैं, लार्ज अमाउंट ऑफ न्यूरॉन्स या मेनली आपके न्यूरॉन्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं, कौन से बॉडी ऑर्गन में प्रेजेंट होते हैं। ऑप्शन क्या होगा, ब्रेन। हमें पता है कि हमारे ब्रेन की जो सेल्स होती हैं, जो नर्व सेल्स होती हैं, दे आर कॉल्ड न्यूरॉन्स, ठीक है। जो नर्व सेल्स होती है, न्यूरॉन्स होते हैं, वो हमारे नर्वस सिस्टम में ही प्रेजेंट है, ओनली हमारे ब्रेन वाले पार्ट में ही प्रेजेंट है, थ्रू आउट द बॉडी वो नहीं पाई जाती हैं, ठीक है। आपके जो ब्रेन का पार्ट है, जो ब्रेन का हिस्सा है, बस वहीं तक आपकी, वहाँ पे आपकी न्यूरॉन्स पाई जाती हैं, ओके। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
फिर आगे देखती है। फिर आपका है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है आपका? द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड टुगेदर फॉर्म द, ठीक है, आपका ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड टुगेदर आपस में मिला के क्या बोलते थे हम उसे? हम ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड को आपस में मिला के क्या बोलते थे? पीएनएस बोलते थे, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, सीएनएस सेंट्रल नर्वस सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम या फिर रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो बताइए, हमने बताया था कि हमने अपने ब्रेन को दो पार्ट्स में डिवाइड किया था, ठीक है, किसमें हमने बताया था इसको? सीएनएस में, और हमने इसको किया था पीएनएस में, ठीक है। आपके सीएनएस में क्या आता था? आपके सीएनएस में ये आता था क्या? सीएनएस में आपका आता था ब्रेन, क्या आता था आपका सीएनएस में? आता था आपका ब्रेन एंड आपका स्पाइनल कॉर्ड, ये आपके स्पाइनल कॉर्ड, ये आपके आते थे किसमें? सीएनएस में आते थे। वाइल आपके पीएनएस में क्या आते थे? नर्व्स आती थी, ठीक है, नर्व्स आती थी। कौन सी? क्रेनियल नर्व्स, जिसको हम बोलते थे, ठीक है, ब्रेन की नर्व्स को क्या बोलते थे? क्रेनियल नर्व्स। और आपके स्पाइनल नर्व्स, कौन सी? स्पाइनल नर्व्स, ठीक है, ये आपके पीएनएस का फॉर्मेशन करती थी। ब्रेन के पीएनएस का फॉर्मेशन आपके क्रेनियल नर्व्स और स्पाइनल नर्व्स करती है, वाइल आपके सीएनएस का फॉर्मेशन आपका ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड बनाता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या पूछा है आपका? यहाँ पे पूछा है कि द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड टुगेदर फॉर्म क्या बनाते हैं? ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, नर्व्स नहीं बोला है, तो ऑप्शन क्या होगा आपका? सीएनएस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ठीक है। क्या बनाते हैं? सीएनएस का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। अगर यहीं पे दे देता आपका कि आपके क्रेनियल नर्व्स और आपके स्पाइनल नर्व्स क्या बनाती हैं? टुगेदर फॉर्म द, तो हम लगाते पीएनएस, ओके। फिर है आपका क्वेश्चन नंबर 16, क्या है? विच स्ट्रक्चर कनेक्ट्स द ब्रेन विथ मेनी पार्ट्स ऑफ द बॉडी, ठीक है, यहाँ पे कौन सा स्ट्रक्चर है ब्रेन का जो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी को कनेक्ट करता है? स्पाइनल कॉर्ड, रिब केज, स्टमक या फिर हार्ट? आंसर क्या होगा आपका? आंसर होगा यहाँ पे एक ही ऑप्शन दिया है, स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। आपका स्पाइनल कॉर्ड क्या करता है? आपका यहाँ पे स्पाइनल कॉर्ड प्रेजेंट होता है, और ये स्पाइनल कॉर्ड क्या करता है? ये आपके ब्रेन को, ये डिफरेंट पार्ट्स ऑफ जो बॉडीज हैं, ठीक है, यहाँ की आपकी जो बॉडी है वो आपके ब्रेन से कनेक्शन कौन प्रोवाइड करता है? यहाँ पे क्या प्रेजेंट है आपका? स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है ना। जितने भी मैसेजेस यहाँ से होते हुए, स्पाइनल कॉर्ड से होते हुए ही ब्रेन के पास जाते हैं, तो हम क्या बोलेंगे? हमारा यहाँ पे कनेक्शन कौन प्रोवाइड कर रहा है? स्पाइनल कॉर्ड, ओके। ऑप्शन क्या होगा आपका? स्पाइनल कॉर्ड। फिर है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ, ठीक है, इसमें से नॉट अ टिपिकल न्यूरॉन, इनमें से कौन सा आपका पार्ट नहीं है? किसका? न्यूरॉन का, ठीक है। ऑप्शंस क्या दिए हैं आपके? ऑप्शन है आपके डेंड्राइट, क्या है आपका? डेंड्राइट, सेल बॉडी, एक्सॉन या एल्वियोलस, ठीक है। तो बताइए इसमें से कौन सा आपका पार्ट नहीं है न्यूरॉन का? न्यूरॉन्स के पार्ट आपने पढ़े थे, मेजर पार्ट्स हमने पढ़े हैं, तो डेंड्राइट भी उसके पार्ट है जो उसको रिसीव करते हैं नर्व इम्पल्सेस को, एक्सॉन अवे लेके जाते हैं, कैरी इन्फॉर्मेशन को करते हैं, वाइल सेल बॉडी क्या करते हैं? वो इंटरप्रेट करते हैं, डिकोड करते हैं। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? एल्वियोलस, ठीक है, ये आपका ऑप्शन होगा। एल्वियोलस कहाँ प्रेजेंट होते हैं? ये आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम में प्रेजेंट होते हैं, वहां पे पाए जाते हैं, ठीक है। ये क्या करते हैं? मेनली आपको वहां पे क्या करते हैं? ब्रीदिंग में हेल्प करते हैं, ठीक है, ब्रीदिंग में हेल्प करते हैं। समझ में आया आपको? चलिए, ओ शिट, अच्छा हाँ यही होगा आंसर, यही होगा, सॉरी आई थॉट कि कुछ और पूछा है। चलिए फिर क्या दिया है आपका? हाँ, फिर है आपका व्हाट हैपेंस व्हेन यू टच अ वेरी हॉट ऑब्जेक्ट, ठीक है, क्या होता है जब आप एक बहुत ही क्या है गर्म क्या करते हैं थिंग को टच कर, ओके मैंने गलत कर दिया, ठीक है, हॉट ऑब्जेक्ट को जब आप टच करते हैं तो बताइए उस टाइम पे क्या होता है, ठीक है। टच करते हैं एक हॉट ऑब्जेक्ट को तो क्या होता है? अ न्यूरॉन हेल्प कैरी इंफॉर्मेशन अबाउट हीट, बोन्स मेल्ट, ब्लड स्टॉप फ्लोइंग या फिर डाइजेशन बिकम फास्टर। बताइए इसमें से क्या होता है? जब भी आप क्या करते हैं, जब एक हॉट ऑब्जेक्ट को टच करते हैं तो आपकी बॉडी कैसे रिस्पॉन्स करती है वो पूछा है। तो क्या करते हैं, हमारे जो न्यूरॉन्स होते हैं और इन्फॉर्मेशन को क्या करते हैं? कैरी करते हैं, ठीक है, उस इन्फॉर्मेशन को क्या करते हैं? उनको डिटेक्ट करते हैं और फिर उनको ब्रेन तक पहुंचाते हैं। तो ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। फिर है आपका अ क्विक ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स टू अ हार्मफुल स्टिमुलस इज कॉल्ड, ठीक है, पूछा है कि एक क्विक ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स, ठीक है, कोई भी एक क्विक रिस्पॉन्स जब आप करते हैं, तुरंत जो रिस्पॉन्स करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? आपका स्टिमुलस हमने क्या पढ़ा था? स्टिमुलस क्या होता है? एनी चेंज इन द एनवायरनमेंट, ठीक है, जिसके वजह से लिविंग ऑर्गेनिज्म रिएक्ट करता है या फिर रिस्पॉन्स करता है, उस चेंज को हम स्टिमुलस बोलते हैं, ठीक है। जैसे गर्म ऑब्जेक्ट है तो अगर वो गर्म ऑब्जेक्ट है तो हम तुरंत
क्या करते हैं, उसके टुवर्ड्स रिस्पॉन्स करते हैं, अपने हाथ को हटा देते हैं। अगर कोई सडनली बहुत तेज़ ब्राइट लाइट आती है तो हमारी आँखें झपकना शुरू हो जाती हैं। या फिर कभी अब देखोगे कि आपने कभी क्या होता है, फूड की स्मेल जब आपको आती है, फूड की स्मेल आती है तो आप सडनली आपके माउथ में सलाइवा का सिक्रीशन हो जाता है, ठीक है ना। इसके अलावा अगर कोई कभी साउंड प्रोड्यूस होता है, कोई हॉन्किंग कर रहा है, ठीक है, आप कहीं रोड पे जा रहे हो, वहाँ पे कोई हॉन्क कर रहा है आपको, तो वहाँ पे आप क्या करते हो, उस साउंड की तरफ तुरंत आप पलट जाते हो, आप रिस्पॉन्स करते हो, ठीक है। तो ये सारे एग्जाम्पल्स क्या है, आपके स्टिमुलस के एग्जाम्पल है। इन द सेम वे अगर सपोज आपने देखा होगा कभी क्या होता है, डस्ट आपको डस्ट कभी इनहेल कर लिया, कभी क्या होता है हमारे नोज में कभी डस्ट चला जाता है, उस केस में क्या होता है, हमको सडनली छींक आती है, हम लोग स्नीजिंग स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है ना। तो वो भी आपको क्या है, एक रिस्पॉन्स है टुवर्ड्स स्टिमुलस। तो हमारे एनवायरमेंट में एनी चेंज इन द एनवायरमेंट, स्टिमुलस क्या होता है, एनी चेंज, ठीक है, इसको आप समझ लीजिए, एनी चेंज, ठीक है, एनी चेंज, कोई भी बदलाव जिसके वजह से एक लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है, रिस्पॉन्स करता है, उस बदलाव को ही क्या बोलते हैं, स्टिमुलस बोलते हैं। एनी चेंज इन द एनवायरमेंट, आपके एनवायरमेंट में कोई भी चेंज को, इन द एनवायरमेंट, इसी को हम क्या बोलते हैं, एनवायरमेंट। एनी चेंज इन द एनवायरमेंट, ठीक है, जिसके वजह से क्या होता है, बिकॉज ऑफ विच एंड लिविंग ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्स, ठीक है, एनी चेंज इन द एनवायरमेंट, ठीक है, because of which a living organism, ठीक है, response, उसको हम क्या बोलते हैं, स्टिमुलस बोलते हैं। तो यहाँ पे आपका दिया है अ क्विक ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स टू हार्मफुल स्टिमुलस, उसे हम क्या बोलते हैं, ठीक है। हमारा जो क्विक रिस्पॉन्स होता है, जो बिना सोचे समझे हो जाता है, ये सारे रिस्पॉन्स कैसे होते हैं, ये आपको पलक झपकते ही हो जाते हैं, ठीक है, इसमें आपको सोचने तक का टाइम नहीं मिलता है, ये क्विक रिस्पॉन्स होते हैं। तो इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है हमारा क्या होता है, हमारा स्पाइनल कॉर्ड रिस्पॉन्सिबल होता है। तो इसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्स एक्शन, ठीक है, इस क्विक रिस्पॉन्स को हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्स एक्शन। और इसके लिए मेनली रिस्पॉन्सिबल कौन होता है, हमारा स्पाइनल कॉर्ड रिस्पॉन्सिबल होता है। ब्रेन भी क्या होता है, कोऑर्डिनेशन करता है, बट मेनली कौन आपका इंपॉर्टेंट है इसमें, कौन इस रिस्पॉन्स के लिए, रिफ्लेक्स एक्शन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा, आप स्पाइनल कॉर्ड आंसर लगाएंगे, ठीक है। चलिए फिर क्या है, रिफ्लेक्स एक्शंस आर मेनली कोऑर्डिनेटेड बाय द, फिर पूछ दिया आपका यहीं पे, वहां पे रिफ्लेक्स एक्शन पूछा था, अब पूछा है कि आपका रिफ्लेक्स एक्शन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, तो क्या होगा इसका आंसर, आपका स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। फिर पूछा है विच पार्ट ऑफ द न्यूरॉन इज यूजुअली हाईली ब्रांच, ठीक है, आपके न्यूरॉन का कौन सा ऐसा पार्ट है जो ब्रांच्ड है, हाईली ब्रांच्ड है, बताइए। हमने पढ़ा था, ठीक है, हमने तीन ही तो मेजर पढ़े थे, हमने न्यूरॉन के 3 मेजर पार्ट पढ़े थे, कौन कौन से, हमने डेंड्राइट पढ़ा था, हमने सेल बॉडी पढ़ा था, जिसको हम सोमा भी कहते थे, जो न्यूक्लियस कंटेन करता था। उसके अलावा हमने क्या पढ़ा था, एक्सॉन पढ़ा था, जिसके ऊपर माइलिन शीट की कोटिंग होती है, कवरिंग होती है, राइट। तो इन तीनों में से ब्रांच्ड कौन है, लॉन्ग तो आपका क्या होता था, एक्सॉन होता था, सेल बॉडी तो लॉन्ग है ही नहीं, वो है ना। तो आपका बचा डेंड्राइट, डेंड्राइट्स क्या करते हैं, ये रिसीव करते हैं इम्पल्स को, और ये कैसे होते हैं, हाईली ब्रांच्ड होते हैं। तो ऑप्शन क्या होगा आपका, ऑप्शन है आपका यहाँ पे डेंड्राइट्स, ऑप्शन ए, ठीक है, ऑप्शन ए इज योर आंसर। फिर है आपका विच ऑफ दीज कैन स्टिमुलेट अ न्यूरॉन टू सेंड अ मैसेज, ठीक है, क्या पूछा है आपका, विच ऑफ दीज कैन स्टिमुलेट अ न्यूरॉन टू सेंड अ मैसेज, इनमें से कौन सा, आपका स्टिमुलस पूछा है, ठीक है, स्टिमुलेट, ठीक है, स्टिमुलस पूछा है, कौन सा ऐसा चेंज है जिसकी वजह से आपके जो न्यूरॉन है, ठीक है, कौन न्यूरॉन क्या करेंगे, मैसेज भेजेंगे, बताइए ऐसा कौन सा आपका स्टिमुलस है, फूड ओनली, ऑक्सीजन ओनली, वाटर ओनली, या स्टिमुलस, विच ऑफ दीज कैन स्टिमुलेट अ न्यूरॉन टू सेंड अ मैसेज, ठीक है, क्या दिया है, इनमें से कौन सा, निम्नलिखित में से कौन न्यूरॉन को संदेश भेजने के लिए उत्तेजित कर सकता है। बेसिकली हमें पूछा है कि आपका स्टिमुलस कौन है, फूड खाने की वजह से, ऑक्सीजन की वजह से, पानी की वजह से, या स्टिमुलस की वजह से, बताइए आपका आंसर क्या होगा, ठीक है। ओनली दिया है यहाँ पे, देखिए बस ओनली दिया है, ठीक है, तो ये तो होगा नहीं, ये सारे आपके क्या है, अ काइंड ऑफ स्टिमुलस है, तो आंसर क्या होगा आपका, अ स्टिमुलस, ठीक है, ऑप्शन क्या होगा आपका, स्टिमुलस। क्यों ये सारे ऑप्शन नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ पे ओनली लिखा है, ठीक है, तो बस ओनली तो करेक्ट नहीं होगा, और ये सारा ही क्या है आपका, आपको खाने को देख के उसकी स्मेल से आपको क्या आता है,
आपको सलाइवा सिक्रीट होने लगता है ना, आपके माउथ में क्या होता है, सलाइवा सिक्रीट होने लगता है, आपको भूख लगने लगती है। तो ये सारे क्या है, ये आपके स्टिमुलस का एग्जाम्पल है, राइट। तो ये किस, आपका आंसर क्या होगा, अ स्टिमुलस, ठीक है। अगर यहाँ पे स्टिमुलस की जगह ऑल ऑफ दीज होता है तो हम ऑल ऑफ दीज को टिक करते, ठीक है। फिर देखिए, फिर क्या है आपका दिया है, विच सीक्वेंस करेक्टली शो द, यहाँ पे सीक्वेंस पूछा है, डायरेक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स। नर्व इम्पल्स का डायरेक्शन बताइए कि न्यूरॉन टू न्यूरॉन जब वो नर्व इम्पल्स कैरी आउट होते हैं, ट्रांसफर होते हैं एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक, आपके नर्व इम्पल्स कैरी होते हैं, तो उनके सीक्वेंस क्या है, करेक्ट सीक्वेंस क्या है। हमको पता है कि सबसे पहले डेंड्राइट क्या करते हैं, रिसीव करते हैं, फिर सेल बॉडी के पास लेके जाते हैं, फिर सेल बॉडी से एक्सॉन के पास लेके जाते हैं, ठीक है, ये हमें पता है। तो चलिए देखते हैं क्या है आपका, एक्सॉन, सेल बॉडी, डेंड्राइट। सबसे पहले एक्सॉन तो नहीं आता है, ठीक है, डेंड्राइट सबसे पहले रिसीव करते हैं इम्पल्स को, उसके बाद वो सेल बॉडी के पास लेके जाते हैं, फिर वो क्या होता है, उसके बाद वो एक्सॉन उनको कैरी आउट करते हैं, दूसरे न्यूरॉन के पास लेके जाते हैं। तो क्या होगा आपका आंसर, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। फिर एक्सॉन के आगे क्या होगा, यहाँ पे आपका फिर से डेंड्राइट स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। अब ये डेंड्राइट किसका होता है, ये आपके दूसरे न्यूरॉन का डेंड्राइट होता है, ओके। फिर है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ स्टिमुलस। यहाँ पे कौन सा एग्जाम्पल है, ठीक है, यहाँ पे कौन सा एग्जाम्पल है आपका स्टिमुलस का, एग्जाम्पल ऑफ अ स्टिमुलस। ऑप्शंस आर ब्राइट लाइट, ब्लड, मसल्स या फिर बोन। इसमें से स्टिमुलस का एग्जाम्पल क्या है, ठीक है, किसकी वजह से हम रिस्पॉन्स शो करते हैं। स्टिमुलस क्या था, एनी चेंज इन द एनवायरनमेंट, ठीक है, उसको हम क्या बोलते थे, स्टिमुलस, जिसकी वजह से हमारी बॉडी रिस्पॉन्स शो करती है। तो इनमें से कौन सा ऐसा, ठीक है, ऑप्शन है जिसकी वजह से हमारी बॉडी रिएक्ट करेगी, रिस्पॉन्स करेगी, ऑप्शन नंबर ए, ब्राइट लाइट। इससे इसकी क्या होगा, हमारी आइज क्या होंगी, अचानक से ब्लिंक करना स्टार्ट करेंगी, झपकना स्टार्ट कर देंगी। चलिए फिर देखिए, न्यूरल फ्लैश कार्ड, ओके, दैट उसको लीव कर दीजिए, वो है नहीं आपका। क्वेश्चन देखिए, फिर है आपका, ये कुछ नहीं है, हाँ, क्वेश्चन नंबर 25 क्या है आपका, क्वेश्चन नंबर 25 दिया है आपका, वाई आर न्यूरॉन्स इंपॉर्टेंट, ठीक है, क्या दिया है आपका, वाई आर न्यूरॉन्स इंपॉर्टेंट। न्यूरॉन्स आपके क्यों इंपॉर्टेंट है, ठीक है, दे हेल्प द बॉडी कम्युनिकेट एंड रिस्पॉन्स, ये बॉडी को कम्युनिकेशन में हेल्प करते हैं और रिस्पॉन्स को शो करते हैं, इसीलिए ये आपका आंसर होगा। पहला ही आंसर क्या है आपका, सही है, पहला ही ऑप्शन आपका करेक्ट है। दे मेक बोन स्ट्रॉन्गर, ये तो है ही नहीं, ठीक है, दे डाइजेस्ट प्रोटीन्स, ये भी नहीं होगा, दे स्टोर फूड, ये भी नहीं होगा आपका। फिर है आपका, विच न्यूरॉन कैरीज इंफॉर्मेशन फ्रॉम सेंस ऑर्गन्स टुवर्ड्स द ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। क्या दिया है, विच न्यूरॉन्स कैरी इंफॉर्मेशन फ्रॉम सेंस ऑर्गन्स टुवर्ड्स द ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। इनमें से कौन सा न्यूरॉन जो है कैरी करता है इंफॉर्मेशन को सेंस ऑर्गन से लेके ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, मतलब पूछा है यहाँ पे कि आपके सेंसरी ऑर्गन से स्पाइनल कॉर्ड तक, सेंसरी, जो सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं, ठीक है, इनसे आपका क्या है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड हमारे सीएनएस है, तो पूछा है कि इनमें से कौन से, इसमें से ऑप्शन बताइए कौन सा ऐसा न्यूरॉन है जो सेंसरी ऑर्गन से सीएनएस तक नर्व इंपल्स को पहुंचाता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा आपका, ये होगा सेंसरी, और इसका ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, सेंसरी न्यूरॉन, ठीक है। सेंसरी न्यूरॉन क्या करते हैं, ये सेंसरी ऑर्गन से सीएनएस तक क्या होता है, इंपल्स को पहुंचाने का काम करते हैं। आपके सेंस ऑर्गन्स जो होते हैं उनके पास रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं, सेंसरी रिसेप्टर्स होते हैं। वो रिसेप्टर्स जो होते हैं जब वो हीट को या कोई भी चेंज इन द एनवायरनमेंट को डिटेक्ट करते हैं, पहचान लेते हैं, तो वो नर्व इंपल्स को कैरी करते हैं, कहाँ, ब्रेन के पास लेके जाते हैं। तो ये सेंसरी ऑर्गन से या सेंसरी रिसेप्टर्स से नर्व इंपल्स को ब्रेन तक पहुंचाने का काम कौन करता है, हमारे सेंसरी न्यूरॉन्स करते हैं। फिर उल्टा कौन करता है, फिर हमारा ब्रेन से वापस जो इन्फॉर्मेशन आती है, ठीक है, हमारा ब्रेन वापस से सिग्नल भेजता है, तो अब ब्रेन से सेंसरी न्यूरॉन या फिर आपके जो मसल्स हैं, ऑर्गन्स हैं, वहां तक कौन लेके जाता है, वहां तक वापस कौन लेके जाता है, नर्व इंपल्स को आपका मोटर न्यूरॉन लेके जाता है, ठीक है। ये क्या करते हैं, ये आपके मोटर न्यूरॉन फिर क्या करते हैं, ये आपका सीएनएस, ठीक है, ये आपके सीएनएस से मतलब ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड से इंपल्सेस को कहाँ लेके जाते हैं, मैसेजेस को कहाँ लेके जाते हैं, आपके मसल या फिर ऑर्गन्स के पास लेके जाते हैं, मसल्स या फिर आपके जो भी सेंसरी ऑर्गन्स हैं वहां तक लेके जाते हैं, ठीक है, या फिर बॉडी तक कैरी करते हैं, आपके बॉडी तक कैरी करते हैं, ओके।
क्या दिया है, आया समझ में आपको? हमारे जो नर्व इम्पल्स दो टाइप होता है, एक बार क्या होता है नर्व इम्पल्स को लेके आते हैं, सेंसरी ऑर्गन्स क्या करते हैं, नर्व इम्पल्स को लेके आते हैं ब्रेन तक, फिर ब्रेन वापस से उसको रीड आउट करता है, फिर वापस से इम्पल्स को भेजता है ना, उसको रिस्पॉन्स भेजता है। तो वो जो लेके आने वाले जो नर्व होती है, न्यूरॉन होती है, उनका नाम हम बोलते हैं सेंसरी न्यूरॉन। और फिर जो वापस लेके जाती है, ब्रेन से जो इन्फॉर्मेशन लेके जाती है, ब्रेन से लेके, ये ब्रेन है आपका, सीएनएस क्या है, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, तो ब्रेन से जो मसल्स तक या ऑर्गन्स तक जो वापस लेके जाती है उस इन्फॉर्मेशन को, उस रिस्पॉन्स को जो लेके जाती है, वो कौन सी न्यूरॉन होती है, उसको हम बोलते हैं मोटर न्यूरॉन। ठीक है, फिर देखिए आगे, देखिए आगे क्या है, आपका क्वेश्चन दिया है विच न्यूरॉन कंटेन्स मैसेजेस फ्रॉम द ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड टू मसल्स और ग्लैंड। अब ठीक है, अब वही क्वेश्चन आपका पूछ दिया, न्यूरॉन से कौन मैसेजेस को कैरी करता है, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड टू मसल्स या ग्लैंड। अब आपका पूछा है यहाँ पे सीएनएस, ठीक है, ब्रेन से, मतलब आपका सीएनएस वाले से कौन लेके जाता है, कहाँ, मसल्स या फिर ग्लैंड्स तक, आपके बॉडी तक कौन लेके जाता है। ठीक है, अब बताइए कौन लेके जाता है, क्या बताया था मैंने आपकी, मोटर न्यूरॉन। ठीक है, मोटर न्यूरॉन। अगर मैं इसका उल्टा बोल दूं, रिवर्स कर दूं कि मसल्स या ग्लैंड्स जो होते हैं, जो आपके रिसेप्टर्स होते हैं, यहाँ से ब्रेन के पास कौन लेके जाता है, तो आप सेंसिटी न्यूरॉन लगाएंगे आंसर। ठीक है, फिर देखिए फिर क्या है, विच सेंस ऑर्गन्स डिटेक्ट लाइट। आपका कौन सा सेंस ऑर्गन है इनमें से जो लाइट को डिटेक्ट करता है। ठीक है, बताइए कौन सा सेंसरी ऑर्गन है, ईयर, आई, नोज या स्किन। ठीक है, बताइए क्या होगा, लाइट को कौन पहचानता है, क्या होगा आपका आईज। ठीक है, आइज क्या करती है, यही लाइट को डिटेक्ट करती हैं। हमारे आइज में क्या होता है, हमारे आइज में सम सेंसरी सेल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, आपके स्पेशल सेंसरी सेल्स होते हैं, क्या होते हैं यहाँ आपके आइज में स्पेशल, ठीक है, सेंसरी सेल्स होते हैं, आपकी आईज में स्पेशल सेंसरी क्या होते हैं, सेल्स होते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, फोटो रिसेप्टर्स। क्या बोलते हैं, आपकी आंखों में फोटो रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ये मेनली आपके दो टाइप्स के होते हैं, कौन से, रॉड्स एंड कोन्स। ठीक है, अब यही क्या करते हैं, लाइट को रिसीव करते हैं, डिटेक्ट करते हैं, पहचानते हैं। ठीक है, कलर्स को पहचानते हैं। तो ये आपके स्पेशल सेंसरी सेल्स हैं, जिनको हम फोटो रिसेप्टर्स बोलते हैं, ये हमारे आंखों में प्रेजेंट होते हैं और यही आपके लाइट को डिटेक्ट करते हैं, पहचानते हैं। ठीक है, आपके दो टाइप्स के मेनली फोटो रिसेप्टर्स होते हैं, रॉड्स होते हैं एंड कॉन्स होते हैं। ठीक है, ये आपको कलरिंग में जो आपको कलर दिखती हैं सारे, आपको पता है कि बर्ड्स एंड एनिमल्स में क्या होता है, उनको प्रॉपर कलर, पूरे कलर्स नहीं दिखते, वो कलर ब्लाइंड होते हैं। ठीक है, बट हमारे एज ए ह्यूमन हमको सारे कलर विजिबल होते हैं। तो हमारे में रॉड्स एंड कोन्स प्रेजेंट होते हैं। कोन्स क्या करते हैं, वो सारे कलर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, इनकी वजह से हमें सारे कलर्स दिखते हैं। ठीक है, और आपके जो रॉड्स होते हैं, ये जो भी आपकी ब्राइट लाइट होती है उसको रात के लिए मेनली, आपकी जो रातों में जो आप देख पाते हैं, ठीक है, नाइट के टाइम विजन जो आप देख पाते हैं वो रॉड्स की वजह से देख पाते हैं। जो भी डिटेलिंग होती है, ठीक है, आपकी लाइट में, वो कौन आपको रिसीव करता है, आपका रॉड्स करते हैं। ठीक है, फिर देखिए आगे है आपका, ओके, अगेन इसको हटाते हैं। ठीक है, फिर है आपका क्वेश्चन नंबर 29। इफ यू हर अ लाउड साउंड, ठीक है, इफ यू हर अ लाउड साउंड, न्यूरॉन्स हेल्प योर बॉडी टू। ठीक है, अगर आपको कोई तेज आवाज सुनाई देती है तो आप कैसे रिस्पॉन्स करेंगे, न्यूरॉन्स क्या करेंगे। ठीक है, तो दिया है आपका, डिटेक्ट एंड रिस्पॉन्स टू द साउंड, डाइजेस्ट द साउंड, टर्न द साउंड इनटू फूड और स्टॉप ब्रीदिंग। ठीक है, बताइए आप क्या करेंगे अगर आपके, ठीक है, आपके स्कूल्स में क्या होता है, जब बहुत तेज छुट्टियां होने वाली होती हैं, बहुत तेज क्या होती है, बेल को रिंग करते हैं, तो हम क्या करते हैं, बच्चे देखते हैं, आवाज़ को पहचानते हैं, है ना, और फिर क्या करते हैं, उन्हें पता चल जाता है कि छुट्टी हो गई है, हमें जाना है। इन द सेम वे अगर हमने हमें बताया कि ट्रैफिक में क्या करते हैं, लोग हॉन्किंग करते हैं, ठीक है, कीप ऑन हॉन्किंग एंड हॉन्किंग, तो हम क्या करते हैं, उसको हम उसके टुवर्ड्स मुड़ जाते हैं, या फिर अगर कोई बगल में हमारा शाउट कर रहा है कोई बच्चा, तो हम उसके तरफ क्या देखते हैं, तुरंत रिस्पॉन्स करते हैं। तो आपका न्यूरॉन क्या करता है, डिटेक्ट करता है, उस आवाज़ को पहचानता है और फिर उसके टुवर्ड्स क्या करता है, रिस्पॉन्स करता है। आपका ये लाउड साउंड क्या है, अ काइंड ऑफ, ये क्या है आपका स्टिमुलस है, क्या है आपका स्टिमुलस है। क्यों, क्योंकि स्टिमुलस की वजह से ये क्या हो गया, दिस इज द चेंज इन द एनवायरनमेंट। ठीक है, एनी चेंज इन द एनवायरनमेंट, इस चेंज की वजह से, इस लाउड साउंड की वजह से इसने क्या किया, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को रिस्पॉन्स करने पे फोर्स किया। ठीक है, इसकी वजह से एक लिविंग ऑर्गेनिज्म ने रिस्पॉन्स शो किया, ठीक है, रिएक्ट किया, तो ये आपका क्या होगा, ये आपका स्टिमुलस का एग्जांपल है। ठीक है, फिर देखिए विच स्टेटमेंट अबाउट न्यूरॉन इज करेक्ट, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है, ये आपका क्या है, लास्ट क्वेश्चन है आपका, ये है लास्ट क्वेश्चन। आई होप आपको विजिबल है, ये शायद मुझे पहले ही ऐसे कर देना चाहिए था, अभी ज़्यादा अच्छे से क्लियर है आपको। देखिए
विच स्टेटमेंट अबाउट न्यूरॉन्स इज करेक्ट। इनमें से कौन से ऑप्शंस आपको बताने हैं करेक्ट है रिगार्डिंग न्यूरॉन्स। ठीक है, चलिए ओके ठीक है, क्या है आपके ऑप्शंस देखिए। न्यूरॉन्स अकर, क्या है आपका, न्यूरॉन्स अकर क्या है आपका दिया है, न्यूरॉन्स ओनली अकर इन बोन्स। ठीक है, क्या आपकी न्यूरॉन्स जो होती हैं वो बोन्स में होती हैं, ये आपका दिया है। फिर दिया है आपका, फिर क्या दिया है आपका, उसके आगे लिखा है न्यूरॉन्स हेल्प ट्रांसमिट इंफॉर्मेशन इन द नर्वस सिस्टम। ये हमारे नर्वस सिस्टम में क्या करती हैं, इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करने में हेल्प करती हैं, कैरी आउट करने में हेल्प करती हैं। न्यूरॉन्स प्रोड्यूस डाइजेस्टिव जूसेस, क्या वो डाइजेस्टिव जूस को प्रोड्यूस करती है, नहीं, ऐसा कोई भी काम नहीं करती, ना ही वो ब्लड को पंप आउट करती है, इसमें से कुछ नहीं करती है। वो क्या करती हैं, न्यूरॉन्स हेल्प करती हैं इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट करने में। ठीक है, हमारे नर्वस सिस्टम में क्या करती है, ये इंफॉर्मेशन को कैरी आउट करने में हेल्प करती है, राइट। तो आपका आंसर क्या होगा, आपका बी इज योर करेक्ट आंसर। तो बच्चों ये था आपका लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30, हमने 30 क्वेश्चंस, ठीक है, बेस्ड ऑन न्यूरॉन, हमारा जो टॉपिक था उस पर हमने कंप्लीट कर दिया है। तो आई होप अब आपको न्यूरॉन से कोई भी डाउट नहीं होगा, न्यूरॉन आपका बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए इससे। ठीक है, इसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट्स है तो आप बिल्कुल फ्री होके आराम से पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए फिर।